जैन पुराणों में नारी की उत्कृष्ट सहनशीलता का उदाहरण बताते हुए एक सत्य घटना पढ़ने में आती है कि वो सती अंजना जो थी उसे 22 वर्ष तक अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा और उसने दृढ़तापूर्वक या बहुत साहसपूर्वक उस कष्ट को सहन किया। लेकिन इसके पीछे कर्म सिद्धांत जो भी कुछ है, लेकिन आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, तो सुनते हैं जब पवनंजय और अंजना का विवाह संबंध पक्का हुआ और उस समय पवनंजय के मन में अंजना को देखने का, उसके रूप लावण्य से आकर्षित होकर के शीघ्रता से उसको रूप दर्शन करना चाहता था और वह अपने मित्र की सहायता से अंजना के महल में पहुंचा। शंका उत्पन्न हो जाती है किसी के भी प्रति। यदि हम खुल करके आपस में बातचीत करें, संवाद हमारा स्थापित हो, तो अनावश्यक शक मन में उत्पन्न नहीं होता। इसका तीसरा कारण है शक उत्पन्न होने का अपनों की जगह गैरों से संपर्क। जब हम अपनों से कम और गैरों से अधिक संपर्क करने लगते हैं तो लोगों के मन में शक उत्पन्न होने लगता है। और चौथा कारण है दुराव या छिपाव की प्रवृत्ति। जब हम अपनों के बीच कुछ बातें छिपाने लगते हैं, जीवन को पारदर्शी नहीं बनाते, तो लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न होती है और ऐसी शंका एक बड़ी विकराल समस्या का रूप धारण कर लेती। तो इन चारों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। ये चारों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, इन सब से हम बचे कैसे, है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सकारात्मकता से सोचें। सोच जब सकारात्मक होगी तो हम बहुत जल्दी किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं पाल पाएंगे। जिनकी सोच नकारात्मक होती है बहुत जल्दी गलतफहमी के शिकार होते हैं। तो हम अपने सोच में सकारात्मकता को बढ़ाएं। दूसरी बात, आपस में संवाद बनाएं। किसी से कोई भी गलतफहमी हो तो उनसे तुरंत संपर्क करके संवाद स्थापित करने की कोशिश करें, उन तक अपनी बात करें, सामने वाले की बात को तुरंत क्लियर कर दें, उस बात को खींचें। तीसरी बात, अगर किसी के प्रति कोई शक हो रहा है तो उस मामले को तुरंत स्पष्ट करने की कोशिश करें, उसको किसी दूसरे और तीसरे से न खुलवाएं। जिससे हमारा संबंध है हम उनके ही साथ बात करें। गैरों से बात करने में मामला बिगड़ जाता है, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। और चौथा, आपसी संपर्क प्रगाढ़ बनाएं। अपनों का जो अपनों के बीच का संपर्क है उसे कम न करें। आपस में समन्वय और स्नेह का सद्भाव रहे तो मन में इस तरह की शंकाएं उत्पन्न नहीं होती और तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।